क्लास 10th और क्लास 12 की बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए काफी छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको उन सभी छात्रों से आगे निकलना है, अगर आपको टॉपर बनना है तो उन सभी से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। और वैसे भी एक बात आपको समझ कर रखना है कि अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं बल्कि रातों से लड़ना पड़ता है। तो अगर आप भी मैट्रिक या इंटर की बोर्ड परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं और जो भी समय बीत चुका है, अब अक्टूबर की शुरुआत होने जा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अक्टूबर से पढ़ने का सही तरीका क्या होता है। हम अपने पढ़ाई अगर शुरू कर दिए तो उस तरीका में हमें क्या क्या बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हम अभी तक नहीं शुरू किए हैं तो अभी से पढ़कर अपना जो भी ड्रीम है उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। और जो भी तैयारी करने की अक्टूबर से पढ़ने की शानदार टाइम टेबल और स्ट्रेटजी होता है, उन सभी को हम लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। चलिए आज की शानदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे पास कितना समय बचा है, कितना समय हम लोगों ने गंवा दिया, कितना समय हमारे हाथ से जा चुका है, अब अपने पास कितना समय है। तो इसको समझने के लिए आपको आइए कैलेंडर को लेकर हम लोग समझ रहे हैं। आप जान रहे हैं कि इस समय चल रहा है 2021, आपका बोर्ड परीक्षा होगा 2022 में, लेकिन अभी तक इस बात को अब ध्यान से गौर से समझिएगा कि हम लोगों के हाथ से 2021 का जनवरी से लेकर और सितंबर तक का मंथ जा चुका है। अर्थात कि अब हमने जनवरी से सितंबर तक को पढ़ा या नहीं पढ़ा किसी भी रूप में अब वो हमारे पास आने वाला नहीं है, उसको हम लोगों ने बर्बाद कर दिया है। अब हमारे पास सर कितना मंथ का समय शेष है, तो हमारे पास है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। अब जानते हैं कि परीक्षाओं का दौर इस समय शुरू हो चुका है। आप देख रहे हैं सेंटअप एग्जाम, बहुत सारे बोर्ड का आपका अर्धवार्षिक परीक्षा अर्थात कि लगातार अब परीक्षा शुरू हो चुका है। फरवरी में आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम होगा, या आप अगर किसी अदर बोर्ड से पढ़ रहे होंगे तो मार्च तक तो हो ही जाएगा, क्योंकि अब कोविड का दौर समाप्त हो चुका है। तो अब डेट आगे नहीं बढ़ेगा। आप सभी चीज अब जान रहे हैं, देख रहे हैं, कोचिंग स्कूल सभी ऑफलाइन क्लासेस खुल चुका है, तो अब परीक्षाएं बिल्कुल समय पे होगा। तो कुल मिलाकर हमको यहाँ से महत्वपूर्ण जानकारी क्या मिला कि हमारे पास सोचिए सितंबर तक का समय हम लोग बर्बाद कर चुके हैं। हमारे पास अब पढ़ने के लिए अक्टूबर से लेकर मात्र जनवरी तक का समय है। फरवरी में तो एग्जाम ही होगा, अगर नहीं भी होता है तो उस समय हम रिवीजन करने के लिए देंगे समय। अगर दिन में देख ले कि हमारे पास कितना दिन और बचा है मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनने के लिए, तो मात्र हमारे पास अक्टूबर का 31 दिन, फिर हमारे नवंबर का 30 दिन और दिसंबर का 31, जनवरी का 31, अर्थात कि टोटल देखा जाए तो 1 2 3 अर्थात कि 123 डेज मात्र अब आपके पास समय है अपने आने वाले भविष्य का निर्धारण करने के लिए। अगर इसे घंटा में एक बार हम समझ लें तो 123 में अगर 24 घंटा से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास मात्र 2952 घंटा समय है। अगर इस रूप में इस आंकड़ा को आप समझ लीजिए तो समझिएगा कि आपके मोटिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अगर आपको ये मालूम हो गया कि हमारे आने वाले देखिए जीवन के दशा और दिशा बदलने के लिए मात्र हमारे पास 2952 घंटा बचा है, तो समझिए आपके आंखों से नींद ऐसे ही गायब हो जाएगा। देखिए मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में टॉपर बनना एक अलग बात होता है, लेकिन अच्छा अंक लाने के प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करके इस बचे हुए 2952 घंटा का सदुपयोग करके 123 दिन का सदुपयोग करके आप मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा में अच्छा स्कोर कर देंगे, तो इससे देखिए बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो उसके आगे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, और उसके साथ साथ आपके फैमिली और समाज का दृष्टिकोण आपके प्रति बदल जाता है। सभी लोग आप पे बिलीव करते हैं कि जो छात्र क्लास 10th और 12 की बोर्ड परीक्षा को फोड़ सकता है, इतना अच्छा अंक ला सकता है, वो आगे भी कुछ कर सकता है। तो समाज भी आपको एक अलग दृष्टिकोण से देखना शुरू करेगा, और उसके साथ साथ आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास की संचार होगा, आई कैन डू इट वाली भावना की जागृति होगा कि मैं जब मैट्रिक इंटर बोर्ड परीक्षा को 123 दिन में बस पढ़ के इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूं, तो आगे मैं बड़ा ड्रीम देख सकता हूं। जो भी मैंने ड्रीम देखा है, मुझे IITN बनना है, मुझे नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना है, मुझे IAS बनना है, साइंटिस्ट बनना है, जो भी मुझे बनना है उसे मैं पा सकता हूं। तो यहां से सर हमको जानकारी मिल गया कि हमारे पास मात्र 123 दिन अर्थात कि 2952 घंटा आप सोने का समय जा चुका है। सोचिए हम लोग इतना समय बर्बाद कर चुके हैं, मात्र 4 मंथ का समय शेष है। अब यहां से हम लोग बात करेंगे कि रणनीति बनाना बिल्कुल देखिए जरूरी होता है। अब्राहम लिंकन की इस पंक्ति से आप समझ सकते हैं, अब्राहम लिंकन ने कहा था कि आप मुझे किसी पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का समय दें तो मैं पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करने में खर्च करूंगा। इस पंक्ति से अब्राहम लिंकन क्या समझाना चाहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको सबसे पहले आवश्यकता होता है एक सटीक रणनीति का, एक सटीक मार्गदर्शन का। अगर आप एक रणनीति तैयार करके सही रास्ता आपको मिल गया तो आप सालों की यात्रा महीनों में कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि हम कैसा रणनीति तैयार करें कि जो हमारे पास बचा हुआ 123 दिन है, 2952 घंटा है, उसमें हम अपना पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कर पाए और उसके साथ साथ बोर्ड परीक्षा 2022 में हमारा शानदार रिजल्ट आए। तो रणनीति की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि अब सोचने का समय खत्म हो चुका है। अब सोचने का समय नहीं रहा। अब ये नहीं सोचना है कि मैं इस दिन से पढ़ाई
पढ़ाई शुरू करूंगा, इस सब्जेक्ट से पढ़ाई मुझे शुरू करना है, ये स्ट्रेटजी का मैं पालन करूंगा। जल्दी में कोई भी स्ट्रेटजी तैयार करके, लेकिन अच्छा स्ट्रेटजी बना के और आपको पढ़ाई करना शुरू कर देना है। ऐसे भी कहा गया है कि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ कर जाते हैं। तो अब एक्शन का समय आ चुका है सर, अब पढ़ने का समय आ चुका है। सोचने में एक भी मिनट समय आपको व्यर्थ नहीं करना है। अब कैसे पढ़ेंगे, तो सबसे देखिए, मैंने इसलिए पहले आपको समय बता दिया कि इतना घंटा आपके पास समय शेष है। उसमें आपको देखना है कि कुछ दिन आपको दिवाली का छुट्टी, दशहरा का छुट्टी, नए ईयर का छुट्टी, ये सब भी है। तो उसी हिसाब से आपको समय से आपको सबसे पहले कॉपी पे लिखना है कि हमने अभी सिलेबस का इतना बिंदु मुझसे नहीं कवर हुआ है, तो उसको और जो समय हम लोग देखें उस समय से डिवाइड करके कि मुझे एक दिन में इतना घंटा मैं पढ़ूंगा तो आसानी से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इस हिसाब से छोटे छोटे लक्ष्य का निर्धारण करके उसे प्राप्त करने का प्रयास आपको करना है। उम्मीद करता हूं आप इस मेरे बात को समझे होंगे कि आपके पास क्या हो गया, टाइम मैंने आपको बता दिया कि इतना आपके पास समय है। अब कितना आप पढ़े हैं नहीं पढ़े ये आप ही बताएंगे। तो आपको देख लेना है कि मैं इतना सिलेबस का पार्ट नहीं पढ़ाऊंगा, और जो मेरे पास टाइम है उसे डिवाइड करके अपने क्षमता के अनुसार एक रणनीति बनाना है कि हाँ मैं डेली इतना इतना घंटा दूंगा तो बचे हुए समय में मैं सिलेबस को कंप्लीट कर सकता हूं। इसके साथ साथ अब पढ़ाई के तरीका में थोड़ा सा आपको बदलाव करना है कि अब परीक्षा के प्रश्न के अनुरूप आपको पढ़ाई करना है, कि आपको देखना है कि परीक्षा में कैसे प्रश्न आ रहे हैं। कैसे हमको पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब तो देखिए क्वेश्चन बैंक आपके टेबल से नहीं हटना चाहिए क्योंकि आपके परीक्षा में बिल्कुल कम समय है। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक रखना है, मॉडल पेपर रखना है, अपने एग्जाम के ट्रेंड को समझना है कि इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आ रहे हैं, सिलेबस के इतने पार्ट से ज्यादा प्रश्न आते हैं, इतना से कम आता है, और इस चैप्टर से इस रूप में प्रश्न आ रहा है। ये सभी जानकारी एकत्रित करके तब आपको पढ़ना है, और प्रश्न के अनुरूप आप पढ़ेंगे, ऐसे तैयारी करेंगे तो इससे बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो वहां से तमाम प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में आएगा, और उसके साथ साथ आपका तैयारी भी आसान हो जाएगा। और आप जानते हैं, तो मैं आपको हमेशा बताते आया हूं कि कभी भी समझकर पढ़ने का प्रयास करना चाहिए। पहले किसी विषय को समझना चाहिए, फिर अगर समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा उसे रट भी लेना चाहिए, क्योंकि रटने से और चीज क्लियर समझ में आ जाता है। और नोट्स तो आपको जरूर बनाना है, ये तो आप शुरू से बना रहे होंगे, अगर नहीं बना रहे होंगे तो आपको जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि नोट्स आपको एग्जाम के समय रिवीजन करने में मदद करते हैं। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको तनाव लेकर पढ़ाई नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हमने सितंबर तक का समय व्यर्थ कर दिया, मेरे इस फ्रेंड का तो तैयारी इतना अच्छा है। इन सभी बातों में अगर सिर्फ आप समय जाया करेंगे, इससे कुछ बेनिफिट नहीं होगा। तो आपको बस यही समझना है कि मैं यूनिक हूं, कि मैं 123 दिन में ही पढ़कर इतिहास रख सकता हूं, टॉपर बन सकता हूं। इस सोच के साथ पढ़ाई आपको करना है। उसके साथ साथ आपको समय को तो बिल्कुल अब बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब आपके पास बर्बाद करने के लिए भी समय नहीं है। अब आपके पास लिमिटेड समय है, इसको अगर आप बर्बाद कर देंगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा। और जिस समय भी आप नहीं पढ़ रहे होंगे उसी समय क्लास 10 या 12 का कोई ना कोई स्टूडेंट घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा होगा, और टॉपर वही बनेगा जो पढ़ेगा। और मैं आपको हर क्लास में मूल मंत्र सिखा चुका हूं कि आप जानते हैं कि टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अगले टिप्स की बात करें तो आपको एक तो कॉपी तैयार कर लेना है। अब इस काम में देरी आपको बिल्कुल नहीं करना है, और उसमें आपको सिर्फ संभावित प्रश्न और उसके उत्तर लिखना है। इससे देखिए 2-3 बेनिफिट होगा। एक तो आपके अंदर आंसर राइटिंग की कला विकसित होगा कि कैसे हम उत्तर लिखते हैं, ये सीखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि आप क्या जानते हैं, कितना पढ़े हैं, एग्जामिनर को सिर्फ आपको उत्तर देखकर वो समझ जाता है कि ये छात्र कितना ज्यादा मेहनत किया है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, कॉपी तैयार करेंगे जिसमें आप सिर्फ वीवीआई प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर भी तैयार करेंगे। तो इससे तो एक आपका शानदार कॉपी तैयार हो गया, आप खुद से खुद के लिए गेस्ट पेपर तैयार कर दिए, और उसके साथ साथ आपका उत्तर लिखने का भी प्रयास हो गया। और इन सभी कामों में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड जो आप देखकर समझेंगे, उस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो आप भी अपने बोर्ड परीक्षा के लिए संभावित प्रश्न गेस कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं होता है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने पढ़ने के तरीका का स्व मूल्यांकन करना है कि ठीक है हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हमने 7 दिन 8 दिन में जो भी सब्जेक्ट समाप्त किया है, जो भी हमने चैप्टर अपना पढ़ा है, उस चैप्टर से परीक्षा में प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो किस रूप में आ रहे हैं तो उसे हम सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं। ये होता है शानदार पढ़ाई करने का तरीका। इसमें 2-3 चीज आपको मदद कर सकता है। एक तो आपका क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें, उसके साथ साथ आप टेस्ट भी दे सकते हैं। टेस्ट देने से देखिए काफी बेनिफिट होता है। एक तो आपका रिवीजन हो जाता है, और दूसरा आपके अंदर आत्मविश्वास की संचार होता है कि हाँ मैंने इस चैप्टर को समझा पढ़ा, तो इसे जो जो प्रश्न पूछा गया उसका मैं जवाब देने की स्थिति में हूं। आपको टेस्ट देते रहना, इससे आपका रिवीजन भी होगा, और उसके साथ साथ पता चलेगा कि हाँ आप किसी विषय को कितना समझे और उस
विषय से जिस रूप में प्रश्न आ रहा है उस रूप में आप उसका उत्तर दे पा रहे हैं कि नहीं। उसके साथ साथ आपको टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करना है, क्योंकि टाइम टेबल देखिए काफी जरूरी होता है, क्योंकि अब मैंने शुरू में ही बता दिया कि आपके पास 123 दिन का समय है, 2952 घंटा है। जो आपका सिलेबस शेष है उससे आप डिवाइड करेंगे, उसी के हिसाब से आपको टाइम टेबल एक तैयार करना है कि हाँ डेली मैं इतना घंटा पढ़ाई करूंगा तो बचे हुए समय में मेरा सिलेबस जो है समाप्त हो जाएगा। और टाइम टेबल से 2-3 बेनिफिट, एक समय का हिसाब किताब रखता है टाइम टेबल की 24 घंटा में आपने कितना घंटा पढ़ाई किया, कितना घंटा आपने बर्बाद कर दिया। और दूसरा, आप टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करते हैं थोड़ा सा भी आपको तनाव नहीं होगा, क्योंकि आप आसानी से पहले ही डिवाइड कर चुके हैं कि इतना इतना घंटा मैं पढ़ूंगा तो मेरा सिलेबस आसानी से समाप्त हो जाएगा। अब देखिए चूंकि कोचिंग स्कूल सभी चीज खुल चुका है, लेकिन उसमें आपको टाइम मैनेज करके सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस करना है। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, क्योंकि सेल्फ स्टडी ही किसी भी सामान्य विद्यार्थी को टॉपर बनाता है। क्योंकि अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं इसका मतलब क्या है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। जो भी आपके कोचिंग में पढ़ाया गया है, जो भी आपके स्कूल में सिखाया गया है, उसको अगर आकर आप सेल्फ स्टडी में उसका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे, उसकी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि इससे किस रूप में प्रश्न आ रहा है, मैं कैसे उतना ही पढ़ के ज्यादा प्रश्नों का आंसर लिख सकता हूं, तो फिर वो पढ़ाई आपका व्यर्थ चला जाएगा। अब बचे हुए समय में भले ही आप कोचिंग और स्कूल से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से नो कंप्रोमाइज। उसके साथ साथ आपको नकारात्मक विचार और नकारात्मक लोगों से दूर रहना है, क्योंकि काफी लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे अरे अब तो तुम इतना दिन बर्बाद कर दिया, अब इतना दिन में तुम क्या कर सकते हो, मैंने देखो इतना दिन पढ़ा था मेरा इतना कम रिजल्ट आया। तो वैसे लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि उससे सिर्फ आपका समय का बर्बादी होगा। मैंने शुरू में बता दिया कि अब आपके पास 1 मिनट भी समय बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, तो उससे वो लोग सिर्फ आपके अंदर निगेटिव विचार को संचारित, जिससे कि आपके और आपके लक्ष्य के बीच में दूरी आएगा, भटकाव आएगा। तो ऐसे विचार और ऐसे लोगों से आपको दूरी बनाकर 4 मंथ सिर्फ आपको पढ़ाई करना है। और उसके साथ साथ देखिए रिवीजन करते रहना है, कि अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो मैं बोला आपको कोई भी चीज याद नहीं रह पाएगा। ये सभी तो कुछ टिप्स की बात हुआ, लेकिन एक बात आपको ध्यान से समझना है कि इस धरती पे हर व्यक्ति, हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन सफलता प्राप्त करने के लिए जो कीमत चुकाना पड़ता है वो कीमत हर कोई चुकाना नहीं चाहता। और जो भी स्टूडेंट उस कीमत को चुका देते हैं, चाहे कोई भी आप काम कर रहे हो, तो आपको सफलता जरूर मिलता है। और चाहे आप कितना भी इंटेलिजेंट है, चाहे आप कितना भी कमजोर हो, लेकिन अगर आपको टॉपर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। मैं आपको एक उदाहरण लेकर समझा दे रहा हूं कि आप जानते हैं कि यूपीएससी 2020 का रिजल्ट आया है, जिसमें जो यूपीएससी टॉपर थे बिहार से, जिनका प्रथम स्थान था, उनका इंटरव्यू में पूछा गया कि पसंदीदा मूवी के बारे में बताइए। तो उन्होंने क्या कहा कि हमने पिछले 5 साल से मूवी नहीं देखा। तो अगर आपको कुछ पाना है, तो मैं बार बार बोलता हूं कुछ आपको खोना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको बहुत कुछ पाना है तो आपको बहुत चीज खोना पड़ सकता है। तो सोचिएगा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उनका अकाउंट भी नहीं है, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, कहीं पे भी उनका अकाउंट नहीं है, तब उन्होंने इतना त्याग किया। तो सोचिए देखिए क्या हुआ कि उन्होंने यूपीएससी में पूरे इंडिया में प्रथम स्थान लाया। और आपके पास तो मात्र 4 मंथ का समय शेष है। किसी भी टॉपर का यही सीक्रेट होता है कि उन्होंने काफी ज्यादा मेहनत किया है, क्योंकि कामयाबी हाथ के लकीर में नहीं होता है, कामयाबी माथे के पसीना में होती है। इस दुनिया में कुछ भी आपको फ्री में नहीं मिलता है। कोई भी चीज आपको तभी प्राप्त होगा जब आप उसके लिए वास्तव में मेहनत करते हैं, उसके लिए जो भी कीमत प्रकृति ने निर्धारित किया है उस कीमत को आप अदा करते हैं। जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग को मुफ्त में सांस लेना भी नहीं मिला है, हमको सांस लेना है तो इसके लिए हमें सांस छोड़ना पड़ता है, तभी प्रकृति हमको सांस दोबारा देती है। हमको सांस भी मुफ्त में नहीं मिला है, इसके लिए भी हमको मेहनत करना पड़ता है, सांस लेना पड़ता है, सांस छोड़ना पड़ता है। तो सोचिए टॉपर बनना या जीवन में और कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं तो वो कैसे आपको मुफ्त में मिल सकता है। तो टॉपर बनने के लिए, इसके लिए प्रकृति ने आपसे एक ही कीमत निर्धारित किया है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको एक टाइम टेबल बनाकर अच्छा से आपको पढ़ाई करने की आवश्यकता है, सेल्फ स्टडी ज्यादा करना है। क्योंकि मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि देखिए क्लास 10th और क्लास 12 में टॉपर बनने के लिए काफी छात्र इस समय दिन रात एक किए हुए हैं। अगर आप उन सभी से आगे निकलना है तो उन सभी से ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। तो एक शानदार टाइम टेबल मैंने जैसे बताया उस टाइम और अपने बचे हुए सिलेबस में डिवाइड करके और एक टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करते रहे। आप सभी का 2022 बोर्ड परीक्षा में शानदार रिजल्ट आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।